ओके, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ डेव क्रू। आज की हमारी वीडियो नंबर 3 है। अब हमें लास्ट वीडियो में जो मैंने डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग्स और सब चीज़ें पढ़ाई थी, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सबको ये बात क्लियर होगी। और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। और सबकी प्रैक्टिस कर ली होगी आपने। आज हम डेटा टाइप के अंदर ही मज़ीद आगे जाएंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक डेटा टाइप को हम टारगेट करेंगे, हम जो है बूलियन, जो हमारे जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे बहुत काम आएगा वो। ठीक है, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम फाइल बनाते हैं हमारी। कौन सी फाइल? tut3.ts टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है। जो सबको पता है, आपको वीडियो फाइल बनाना सिखा दी है, फोल्डर बनाना सिखा दिया है, आपको मैंने कमांड भी दी है। वो आपको सब कुछ पता हो गया, कैसे कमांड रन हो रही है, कैसे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, सब चीज़ें क्लियर होंगी। ये सब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। अच्छा, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है बूलियन। सबसे पहले बूलियन कहते किसे हैं? बूलियन कहते हैं जिसे इट इज़ डिफाइंड एज, मतलब कोई भी चीज़ हम कोई लिखते हैं कि यह तो बात या सही है या गलत है। मतलब दो ही ऑप्शन होते हैं, इधर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये बोलेगा ट्रू है या तो फॉल्स है। मैं आपको इसकी एग्जांपल ही बताता हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं अपनी, जैसे मैंने आपसे पूछा, भाई आपने प्रैक्टिस कर ली है? तो बोलूँगा हैव यू प्रैक्टिस्ड। अब आप बोलोगे मुझे यस सर ट्रू। फिर अगर आपने की होगी तो बोलोगे ट्रू, अगर नहीं की होगी तो बोल दोगे फॉल्स। हाँ या ना कहते हैं, मतलब हाँ या ना। बूलियन मतलब ये होता है। अब इसको प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं आपको जो इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा तो आप खुद बोलेंगे कितना काम की चीज़ है। अच्छा, बूलियन को इतनी सी बात पे मुख्तसर नहीं है। बूलियन एक रिटर्न टाइप भी बन सकता है। रिटर्न टाइप क्या होता है? मतलब अब जब फंक्शन पढ़ेंगे, अब हमें फंक्शन के अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा। तो अभी एक फंक्शन छोटा सा बनवा लूँगा मैं, भले उसके सिंटैक्स की टेंशन नहीं लीजिएगा। आगे जाके जब मैं मज़ीद प्रोजेक्ट बनवाऊँगा तो आपको खुद ब खुद समझ आते रहेंगे ये कि कैसे लगता है ये फंक्शन वगैरह। तो जब फंक्शन बनता है तो उसकी एक स्पेसिफिक रिटर्न टाइप होती है। तो बूलियन जो है कभी कभार रिटर्न किया रहता है। मतलब जब फंक्शन का आंसर आया है तो हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें आंसर से ही मतलब है कि ये आंसर एग्जिस्ट करता है। हम वो कंडीशन के मुताबिक होगा कि अगर आंसर सही है तो ये ट्रू आएगा, अगर गलत है तो फॉल्स आएगा। इसकी एक लाइव एग्जांपल ले सकते हैं हम। जैसे बहुत मशहूर जब बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम कोडिंग सीखते हैं तो उस वक्त हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि ये इवन है या फिर ऑड है। इस चीज़ का प्रोग्राम भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। चलो अब कोड स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने बहुत दिनों का गैप ले लिया है क्योंकि मेरे कुछ मिड्स वगैरह चल रहे थे, तो बस अभी ओवर हो गए। अब वीडियो आएगी हमारे पास हर 2-3 दिन के अंदर। आप प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस को, वीडियो अपलोड होती जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपको पता है हम लेट लेते हैं किसी भी वेरिएबल को लेने के लिए। अब आज आपसे मैं बोल रहा हूँ लेट। आपने पूछा भाई हैज़ लेट है, ये वेरिएबल कुछ भी ना बताता है वेरिएबल क्या होता है, कोई कंटेनर। तो ये हमारी मर्ज़ी है। अब हम बोल रहे हैं लेट हैव यू ईटन, क्योंकि आपको पता है ना जब बनाते हैं वेरिएबल तो इसके रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? इन लेटर के दरमियान स्पेस नहीं हो सकता। हाँ, अंडर स्कोर लगा सकते हैं आप ऐसे करके, जैसे हैव यू ईटन। ये आपका डेटा टाइप बन गया और वेरिएबल बन गया। अब आपने बोला भाई ये बताओ कि ये है क्या, तो टाइप स्क्रिप्ट में आपको डिफाइन करना पड़ता है कैसे। सेमी कॉलन लगाते हैं हम, सेमी कॉलन नहीं कॉलन लगाते हैं, सॉरी कॉलन लगाते हैं। फिर हम बताते हैं कौन सा डेटा टाइप है। हमने बोला बूलियन है ये, ठीक है, ये हमने बता दिया इसको। सेमी कॉलन लगाओ नहीं लगाओ कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब एक हमने पूछ लिया लेट हैव यू ईटन। एक और आपने बनाया लेट हैव यू प्लेड। क्या आप तुमने खेल लिया? आपने ये भी बनाया और इसका आपने बनाया बूलियन, सही है। अब एक बच्चा है ज़ुहैब, अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपनी बात कर सकते हैं। भाई मैंने अपने बोला कि भाई ये जो हैव यू ईटन है ये मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, और लेकिन मैंने खेला नहीं है अभी तक। तो मैं क्या लिखूँगा? फॉल्स। खा लिया है लेकिन खाना नहीं खाया।
तो इस चीज़ को जब मैं बोलूँगा ना कि भाई आप बताओ कि जब मैं ऐसे लिखूँ, कि जब मैं इसको ऐसे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग किस लिए होता है, कंसोल स्क्रीन पे अपना आउटपुट लाने के लिए। हमने बोला भाई हैव यू ईटन की वैल्यू बताओ पहले हमें। अच्छा, आप जब कोड कैसे रन करते हैं ये सबको पता होगा या नहीं पता? जल्दी जल्दी सीख जाएं कोड को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, टर्मिनल में जाएंगे, हम न्यू टर्मिनल में जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग कमांड आपने नहीं इनपुट की तो कमांड कर लें, मैंने आपके लिए कमांड नीचे ओपन की हुई है। वैसे बगैर कमांड के मेरा चल जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा लिख लिया टाइप स्क्रिप्ट। जब आप भी हैंड्स ऑन हो जाएंगे फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार लिखने की। ठीक है, ये कमांड मैंने एंटर कर दी है। अब आपने बोला है कोड रन करना है, तो आप बोलें तो कोड यहाँ से आप क्या पता है आपका कोड रन ना होता हो तो मैं आपके लिए एग्जीक्यूट करता हूँ। कैसे करते थे, TSC फाइल का नाम tut3.ts ये हम लिखेंगे तो हमारी क्या होगी, जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल बन जाएगी। अब यहाँ चेक करिएगा, जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल बन जाएगी। ठीक है, ये बन गया जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल। अगर आपको फ़ाइल जावा स्क्रिप्ट की रन करानी है तो उसके लिए भी एक कमांड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना TSC जो है टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है ये डायरेक्ट वेबसाइट से लिंक नहीं होती, जावा स्क्रिप्ट ही होती है। हम काम टाइप स्क्रिप्ट पर करते हैं, वो कन्वर्ट जावा स्क्रिप्ट में होती है, और जावा स्क्रिप्ट के हमें जो चेंजेस होते हैं वो हमें रिफ्लेक्ट करते हुए दिखते हैं वेबसाइट पे। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम कोड रन करते हैं ना जावा स्क्रिप्ट का, वो कैसे करते हैं, कमांड होती है नोड, उसके बाद जो फाइल का नाम है नोड tut3.ts नहीं .js, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि मैंने बोला था भाई आप मुझे बताओ क्या मैंने खाना खा लिया। इसने बोला यस आपने खाना खा लिया। अब मैं इससे पूछूं भाई क्या मैंने खेल लिया है, ये मुझे ये भी बताएगा। कंसोल डॉट लॉग करो हैव यू प्लेड। ठीक है, इससे मैंने दोबारा पूछा नोड tut3.js। ठीक है, ओहो नोड पे चले गया, सारे काम कर रहा है नोड पे जाके। नोड इसके लिए अब इसे नहीं करेगा, अब इसको बाहर लाना पड़ेगा। मैंने नया टर्मिनल खोल लिया, वो नोड की सेटिंग में चले गया था। जब अपन बैक एंड पे आएंगे ना फिर आपको वो भी समझाऊंगा मैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं अपन वापसी इसी बात पे। कैसे करते थे, पहले TSC की फ़ाइल बनाते हैं, क्योंकि अपन ने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में कुछ ऐड किया है। जब तक हम टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को ही एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो वो जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल में कन्वर्ट ही नहीं होगा। जब वो कन्वर्ट नहीं होगा तो जो हम कमांड लिखेंगे नोड वाली तो वो बोलेगी ऐसे कोई बात ही नहीं है, मतलब कोड रन तो हो जाएगा, क्योंकि हमारी एक लाइन तो लिखी हुई थी, कौन सी वाली, हैव यू ईटन वाली लाइन लिखी हुई थी, तो उसका तो आउटपुट आ जाएगा, लेकिन इसका आउटपुट नहीं आएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको रन करेंगे TSC की फ़ाइल को। TSC जो हमारी फ़ाइल का नाम है tut3.ts। इसने बोला, जैसे मैंने अभी जब नया टर्मिनल खोला तो इसने बोला कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, मैंने ये Ctrl+C करा, कमांड में गया। अब दोबारा करते हैं हम, क्या लिखते हैं हम, TSC tut3.ts। ये हमारी कमांड रन हो गई। यहाँ पे टाइप जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल अपडेट हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने बोला भाई हमें जावा स्क्रिप्ट फाइल रन करके आउटपुट दिखाओ, तो इसने बोला ठीक है नोड लिखो, तो जो फाइल का नाम है साथ में JS लिख दो। अब इसने बोल दिया भाई खाना तो खा लिया है लेकिन आपने खेला नहीं है अभी तक, इसने ही बोला मुझे। मैं बोला ठीक है भाई, अब मैं समझ गया कि बूलियन होता क्या है, और आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपको मैं एक छोटा सा फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ, उस पर आपको सीरियस नहीं लेना कि सिंटेक्स क्या हो रहा है, सब कुछ ऊपर से जा रहा है, टेंशन नहीं लेनी। अभी इसे मैं दिखा रहा हूँ काम क्या है बूलियन का। फंक्शन बनाया हमने इवन नाम का, जिसके अंदर हम एक इनपुट ले लेंगे, x इनपुट ले लेंगे। तो इसके अंदर हम बताते हैं कि x क्या है, x एक नंबर है। ठीक है, एक और बार रिपीट कर दूंगा बनाने के बाद, पहले आप देखते रहें। और इसकी रिटर्न टाइप जो है वो क्या है, बूलियन है। ठीक है, ये रिटर्न कर देगा कि जब x जो है 2 से मॉड्यूलो, आपको मैं इसका जो ऑपरेटर है ना ये मॉड्यूलो, ये वाला मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ अभी। अब अगर जो x का मॉड्यूल है 2, अगर इक्वल टू 0 है तो ठीक है। अभी मैं आपको पहला समझाता हूँ मॉड्यूलो क्या होता है।
मॉडुलस। मॉडुलो जो होता है, मॉडुलो होता है जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जैसे 8 है, इसको हमने डिवाइड करा 4 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर 2 आएगा। लेकिन जब 8 को मॉडुलो करेंगे 4 से, तो इसका अंदर 0 आएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब 8 को हमने 4 से डिवाइड किया तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं बचा जो इसका आउटपुट है। रिमाइंडर कह लें आप, रिमाइंडर जो होता है ना, रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर नहीं बचा कोई। जैसे कि अगर हम करें 13 को डिवाइड करें 6 से, 13 को डिवाइड किया हमने 6 से, तो इसका जो आंसर है ना, अब वो आएगा आपके पास, क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं होगा, इसका आंसर कुछ ना कुछ होगा। इससे हमें पता लग जाएगा कि भाई ये ऑड है या फिर इवन है। मॉडुलो जो है ज़्यादातर आपके पास इसलिए काम आता है इवन या ऑड निकालने के लिए। वैसे इसका क्या मतलब है कि रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, सही है। अब हम चलते हैं अपनी बात के ऊपर और आगे मॉडुलो का और डिस्कस कर लेंगे, जब काम आएगा तो करते जाएंगे साथ साथ डिस्कस। अब इसका क्या मतलब है, जो भी नंबर हम इनपुट देंगे, एक्स का मतलब क्या है, जो इनपुट आया उसको हमने 2 से डिवाइड किया, डिवाइड मतलब मॉडुलो किया। अगर उसके अंदर कोई रिमाइंडर बचा है तो वो 0 देगा, बचा है तो 0 नहीं देगा। अगर 0 नहीं देगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये बूलियन के तौर पे फॉल्स दे देगा। लेकिन अगर हमने नंबर कोई इवन दे दिया है और जब 2 से डिवाइड किया मतलब मॉडुलो लिया और आंसर 0 आ गया, तो फिर ये आंसर हमें ट्रू देगा। कैसे, ये देखते हैं हम। हमने बोला भाई एक काम करो, कुछ लिख दो console.log और जो फंक्शन का नाम है इवन, इसके अंदर आप हमारी वैल्यू भेज दो 9। अब आप सब मुझे बताएं 9 क्या है, सबको पता है ऑड है। अब हम इससे पूछते हैं कंप्यूटर से, भाई तुम क्या बोलते हो। इसके लिए क्या करेंगे, हम फाइल दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे, tsc tut3.ts, उसके बाद जब हमारी फाइल ये रन हो जाएगी तो वो अपडेट हो जाएगी जावास्क्रिप्ट फाइल में। फिर हम बनाएंगे tsc नहीं, अब क्या लिखेंगे, नोड tut3.ts9js। ठीक है। अब इसने बोल दिया भाई फॉल्स। क्या मतलब इस बात का कि नंबर क्या है, फॉल्स क्या मतलब है कि भाई जो नंबर दिया है ना ये इवन नहीं है। अगर आपको इसकी जो राइटिंग में लिखनी है कि भाई console.log द नंबर इज इवन या फिर ऑड, जो भी लिखना है ना वो आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अच्छा, मैं तो बोलता हूँ, मैं प्रीफर करता हूँ, प्रायोरिटी देता हूँ कि प्रोग्राम को जितना हो सके खूबसूरत बनाया करें, मतलब अच्छी अच्छी लाइनें लिखा करें इसके अंदर। जो यूज़र है या फिर जब आप बड़े लेवल पर जाएंगे कोड को शेयर किया करेंगे, अगर आप इसे नहीं लिखेंगे तो जो आपके बराबर में या फिर जो आपका पार्टनर होगा वो कैसे समझेगा कि क्या कहना चाहते हैं आप। तो मैं तो यूज़ करता हूँ पर्सनल तौर पर, लेकिन टाइम कम होता है वीडियो का, इस वजह से मैं इसमें यूज़ नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब ये 9 जो है ये हमारा इवन नहीं है। अब हम चेक करते हैं भाई, एक इवन नंबर है, भेज चेक कर लेते हैं 98। अभी तो इवन है, 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको हम इससे पूछते हैं कंप्यूटर से, कैसे करेंगे। अब आप मुझे बताएं, tsc सही है, tut3.ts, ये हमारी फाइल अपडेट हो गई है। फिर हम लिखेंगे नोड tut3.js। अब इसने बोल दिया ट्रू, भाई ये जो नंबर है ये इवन नंबर है, इसने हमें बता दिया। अच्छा, आज की वीडियो को जब मेरे ख्याल से बूलियन ही रखते हैं, बूलियन बड़ा टॉपिक है, आगे जाके इसकी प्रैक्टिस करें आप। आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ एक कि क्या क्या प्रैक्टिस करनी है। अब आप अगर फंक्शन बन जाए आपसे, फंक्शन कैसे बनेगा आपसे, फंक्शन मतलब अगर इसी पैटर्न को, इसी सिंटेक्स को फॉलो करके बन जाए तो वेल एंड गुड, आपको 10 में से 11 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर फंक्शन नहीं बता तो भी सही है, क्योंकि फंक्शन पढ़ा ही नहीं है। तो फंक्शन नहीं पढ़ा तो आपका क्या काम है, आप अपनी तरफ से कोई वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है, वेरिएबल्स लेंगे और उनके अंदर आप बूलियन स्टोर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टोर, बूलियन स्टोर कर देंगे, कुछ भी, एक ट्रू या फॉल्स। और उसके बाद अब आप console.log कराएंगे उसकी वैल्यू वेरिएबल्स की। ये तो आपका एक काम हो गया, ये थोड़ा आसान था, बिल्कुल बच्चों वाला काम है ये। डिस्प्ले कराना कैसे, कंसोल करके। दूसरा काम क्या है आपका, दूसरा काम है ऑब्जेक्ट्स बनाना सिखाया था आपको मैंने, याद है, ये लेट obj इज इक्वल्स टू, इसके अंदर आपने बनाना है कोई बूलियन। ठीक है, इसके अंदर बूलियन बना के मुझे आपने कमेंट करना है। मैं नहीं बताऊंगा सिंटैक्स, शायद बता दिए मैंने, बताऊंगा नहीं तरीके से, और मुझे कमेंट करना है। या तो अगर समझ नहीं है, अगर समझ आ जाए तो बस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अगर समझ आ जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए,
आप बस सपोर्ट किया करें कि भाई मुझे समझ आ रहा है, मैं समझ जाऊँगा। तो हमें वरना अगर समझ नहीं आएगा कमेंट करें, पूछें, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, कमेंट में क्लियर करूंगा आपके बात को। तो आज की वीडियो को समराइज़ करते हैं हम और बताते हैं कि बूलियन के बारे में पढ़ा। अच्छा, फंक्शन के बारे में बताना था आपको मैंने कि फंक्शन में हो रहा क्या है। एक फंक्शन है और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन को फंक्शनल लिखते हैं, जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी फंक्शन को फंक्शन ही लिखा जाता है। तो अब फंक्शन है, उसका नाम है इवन, उसके अंदर एक नंबर आ रहा है जो कि नीचे से इनपुट दिया जाएगा और यह आर्ग्यूमेंट के तौर पे। आर्ग्यूमेंट कैसे कहते हैं, फंक्शन में कोई भी वेरिएबल यूज़ हो उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्स एक आर्ग्यूमेंट है जो क्या है, नंबर है, और उसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, बूलियन है। वो रिटर्न कर देगा अगर 2 से इसका मॉड्यूलर करें आंसर 0 आ जाए तो वो रिटर्न कर देगा। रिटर्न कर देगा मतलब ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर इसका आंसर 0 नहीं आएगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ये हमारी सिंपल सा फंक्शन था बूलियन ट्रू का मतलब ट्रू या फॉल्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।